नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं राजेश की तिवारी आपको आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहा हूं। सो दोस्तों, चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं पन्ना जिले के रेपुरा में शराब दुकान को खोलने के लेकर व्यापक पैमाने पर बड़ा विरोध हो रहा है। महिलाओं सड़कों पर उतर आई हैं। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, लगातार ग्रामीण जनों के विरोध के बाद पुलिस दल बदल के साथ आबकारी विभाग शराब दुकानें खोलने पहुंचा। पन्ना जिले के सुदूर क्षेत्र के रेपुरा तहसील अंतर्गत बघवार कला में लगातार ग्रामीणों के विरोध के बाद आबकारी विभाग के कर्मचारियों सहित पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा शराब दुकान के लिए राजस्व की जमीन तलाश करने। ग्रामीणों जैसे ही देखा कि आई हुई टीम यहां जमीन देखने पहुंची, वहां से कुछ ही दूरी पर शमशान है एवं कुछ ही दूरी पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघवार कला है। उसी रास्ते से छात्राएं आते जाते हैं, जिससे ग्रामीण जनों में महिलाओं सहित शराब दुकान न खोलने का आग्रह किया गया। ग्रामीणों की भीड़ को देख किसी भी प्रकार के निर्णय को मीडिया के समक्ष बोलने से बचते नजर आए। समस्त ग्रामीण बघवार कला के महिला, वृद्ध एवं विद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे बालक बालिकाओं सहित सभी ग्रामीणों शराब दुकान खोलने का विरोध किया एवं कहा किसी भी हाल पर हमारे ग्राम बघवार कला में शराब दुकान नहीं खोली जानी चाहिए। समझते हुए पुलिस आबकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों से उन्होंने आग्रह भी किया हमारे गांव को अब शराब मुक्त बनाना है एवं शिक्षा पर जोर देते हुए कहा शराब दुकान खोलने से हमारे बच्चों में शिक्षा के स्तर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी मार्ग से विद्यालय जाना होता है जहां आप लोग शराब दुकान खोलने जगह देख रहे हैं, इसलिए शराब दुकान बघवार कला में नहीं खुलनी चाहिए। इसके लिए हम हर संभव निम्न अनुसार एवं मर्यादा में रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बघवार कला में शराब दुकान किसी भी कीमत पर खुलने देंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा ग्रामीण जनों, महिलाओं एवं आए हुए अधिकारी कर्मचारियों ने। साथ ही हम अपने प्यारे दर्शकों को बता दें कि पन्ना जिले के आबकारी विभाग में एक उप निरीक्षक महोदय हैं पांडे जी ना तो किसी से बात करते हैं ना फोन उठाते हैं और इनका एक अलग ही सिक्का चलता है। इनकी जो है बिहेवियर के बारे में लोगों ने, मीडिया ने और राजनेताओं ने इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। जब न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ यानी राजेश की तिवारी द्वारा इनका मत जानने के लिए और इनके अधिकारी का मत जानने के लिए जब इनसे बात करनी चाहिए तो इनका फोन लगातार घंटी जाने के बावजूद भी जैसे ही नंबर देते तुरंत बंद कर देते हैं। आखिर एक जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी, उप निरीक्षक हैं, वर्षों से पन्ना जिले में तैनात हैं, आखिर ये मीडिया से दूरी क्यों बनाकर चलते हैं, समझ से परे है। हम जिले के जिम्मेदार अधिकारियों, खासकर कलेक्टर, कमिश्नर और आबकारी विभाग के आला अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इनको नसीहत दी जाए कि ये अपना फोन पर जिम्मेदार लोगों से बात करें। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप देख एवं सुन रहे हैं रेपुरा के बघवार में लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी आखिर प्रशासन क्यों नहीं चेत रहा है? क्या कोई बड़ी अनहोनी की आशंका है? महिलाएं सड़कों पर हैं, स्कूल और मंदिरों के रास्ते पर शराब दुकान खोले जाने से आखिर क्या होगा? स्थिति गंभीर बनी हुई है। आप देखें एवं सुने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर बघवार से यह विशेष खबर। हमें आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी को इजाजत दीजिए। बने रहें। नमस्कार, शब्बा खैर। सरपंच बघवार जी तो आप भी यहाँ बैठी हुई हैं, जी। तो क्या हमारा कहना है कि सर आपकी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। जैसे शराब दुकान यहाँ स्वीकृत हुई है, इसके पहले पंचायत द्वारा कोई एनओसी वगैरह या पंचायत को कोई सूचना थी क्या? कुछ नहीं थी, किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं पंचायत को, ना कोई जानकारी? नहीं। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज चाहिए, हमको शराब की दुकान नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये लोग शराब की दुकान खोल रहे, जी। तो आप लोग यदि वो जबरदस्ती खोलेंगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मारपीट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम दंगा ही मचाएंगे, हम यहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। नहीं तो कार्यवाही होगी फिर आपके ऊपर? कार्रवाई होगी तो देखिए कुछ होगा। तैयार लेकिन हैं किसी भी हाल पर शराब दुकान नहीं खोलने नहीं देंगे? खोलने देंगे। अच्छा,
सब लोग सहमत है इस बात को लेकर? सब लोग तैयार हैं। नहीं तो अखबार में नहीं वो बोल सकते। अवैध आने को वो खोल नहीं रहे, खोल तो लाइसेंस से रहे हैं यहाँ। कोई बात नहीं है, आएगी शराब लेके तो हम उनका मुंह गूंज दे सकते हैं। और केवल ये वाली दुकान सरकारी के अवैध शराब भी? कोई बात नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट हो या चोरीबारी हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ शराब नहीं खोलने देंगे। शराब के लिए आप बच्चों को संस्कार सुधारने के लिए कॉलेज खोल सकते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं रोड में धूप में, क्यों बैठे हैं, क्या मामला है? यहाँ शराब आती है तो हमको खोलने नहीं देते। अच्छा, शराब दुकान नहीं खुलने देंगे? अच्छा, चलिए ठीक है। आप तहसीलदार हैं सर, तो किस लिए, क्या मामला है ये सर? मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के द्वारा यहाँ जो है शासकीय शराब की दुकान खोलने के लिए ठेका दिया गया है और 1 अप्रैल से वो सक्रिय हो जाना चाहिए था, किंतु ग्रामवासियों के विरोध के कारण और गांव के लोगों के द्वारा किराए से दुकान न दिए जाने के कारण 1 तारीख से 1 लाख रुपये प्रतिदिन की दर से शासन को क्षति हो रही है। आबकारी जो शुल्क होता है, कर होता है, उससे मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं जिसमें इन लोगों गरीबों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है, अस्पतालों में औषधि दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम चलती है। यदि शासन को राजस्व की हानि होगी तो ये सब स्कीमें बंद होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी सर, क्योंकि प्राइवेट लोग अपनी मकान ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए जो पीने वाले हैं कहीं न कहीं से ला कर के खपाएंगे या ऐसा चोरी से हो रहा होगा, तो उसके लिए शासकीय भूमि दी जाएगी ताकि दुकान संचालित हो। सर, ये टकराव की स्थिति, गांव वाले विरोध कर रहे हैं। गांव वाले ठीक है, नशा करना बुरी चीज़ है, मद्य निषेध होना चाहिए, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जहाँ भी रोक लगी हुई है वहाँ नशील जहरीली शराब कांड से कई लोगों की डेथ हुई है। इसलिए अभी मध्य प्रदेश शासन ने कई जगह निर्णय लिया है शराब दुकान तीर्थ स्थानों में बंद करने का, लेकिन अन्य जहाँ भी जगह स्वीकृत हुई है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है सरकार। सर, जैसे गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में दुकान का संचालन क्या संभव हो पाया? शासकीय भूमि पर संचालित होगी इस स्थिति में, लेकिन यदि वो निजी जमीन पर नहीं दे रहे हैं जी, तो शासकीय भूमि पर संचालित होगा। वो अपने परिवार के स्वजनों को मना करेंगे न खरीदने। अगर फिर भी लोग विरोध करते हैं तो? विरोध करते हैं, लेकिन पीने वाले व्यक्ति कहीं से ला करके तो यदि गांव वाले सहमत नहीं होते, इसी तरह लगातार विरोध करते हैं, तो अंतिम स्थिति में क्या ऑप्शन बनता है? सरकार की पॉलिसी है, दुकान जब तक निरस्त नहीं करता शासन तब तक जहाँ जहाँ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं 1 अरब 30 करोड़ की नीलामी की गई है, ठेकेदार को शासन को देने का वादा किया है, तो उसकी क्षति होगी और फिर शासन को भरना पड़ेगा। कोई और विकल्प सोचा है आपके वरिष्ठ अधिकारियों ने या ठेकेदार से मिल कोई और विकल्प इस स्थिति में? विकल्प अब जिला प्रशासन निर्णय लेगा इस संबंध में। धन्यवाद। थैंक यू। आपका? मैं आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रवही हूँ, हरीश कुमार पांडे। अभी आप कहाँ खड़े हैं, किस विषय को लेकर के आए हुए हैं? यहाँ पर बघवार कला में एक जो पुरानी दुकान थी भरवारा, उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर जो है शासकीय भूमि के चयन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या भूमि आपको उपलब्ध हो पाई? अभी चर्चा चल रही है राजस्व टीम के साथ में, देख रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ ग्रामीण जन इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में, तो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे संभव है, क्या इसका ऑप्शन बनता है, क्या निर्णय ले पाएंगे आप? देख रहे हैं, जमीन का विकल्प हम तलाश रहे हैं। लेकिन गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं, गांव वालों के विरोध के बाद में भी दुकान का संचालन हो पाना क्या संभव है? क्योंकि शासन की नीति है, उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन गांव वालों का विरोध नहीं थमा है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? क्या स्थान चेंज करेंगे या कोई ऐसी ऑप्शन बनता है? इसके लिए जिला निष्पादन समिति है, वो निर्णय लेगी जैसा। सर, क्षेत्र में अवैध दारू बिच रही है कहीं, जैसा भी मामला आया था, ऐसा संज्ञान में आया है? सुनने में आया है, उस पर उस दिन पे परिया कला के भी बोल रहे थे कि उनके यहाँ बिच रही है। पता नहीं, अभी सुनने में आया है, देखेंगे, इसका निराकरण कराएंगे। धन्यवाद।